नमस्कार दोस्तों। मैं इस हफ्ते का जो आईपीओ कल से आ रहा है अदानी बिलमार का, तो आज मैं आपके साथ उससे रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं। तो उससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपसे केवल यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बना के रखें और आपका जो चैनल है फिनग्रोथ मंत्रा उसको सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उसको देते रहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो सके और लोग डिस्कस कर सकें। क्योंकि देखिए साहब, जितना लोग डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा प्राइस डिस्कवरी होती है। घर में बैठ के आपस में बात करने से एक दो लोगों से नॉलेज का जनरेशन नहीं होता। नॉलेज तब जनरेट होती है जब ज्यादा लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप जब लोगों को शेयर करोगे, लोग उस पर कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा, दूसरे रिप्लाई करेंगे, होगा क्या? कुछ नया निकल के आएगा। और शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट डिस्कशन एंड प्राइस डिस्कवरी। क्लियर? सो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट आप को पता लग सके कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। और मैंने, क्योंकि पिछली बार कुछ दोस्तों ने कहा था कि सर आप अपनी पीपीटी पूरी नहीं बनाते पहले की तरह से, तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं पीपीटी पूरी बनाऊं। और क्योंकि थोड़ा सा 26 तारीख our Republic Day was also hit today, so we have got time also in our side कि मुझे टाइम मिला कि मैं बना सका। तो सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की मुबारकबाद, है ना। हमारा गणतंत्र सुरक्षित रहे, ताकतवर बने और हर आदमी की आवाज बुलंद हो, उसके पैसे बढ़े। भाई मैं तो आवाज बुलंद उसी की मानता हूँ जिसके पैसे बढ़े। माल है तो ताल है, मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो ये जो अदानी बिलमार का आईपीओ है साहब, कल यानी 27 जनवरी को खुलने वाला है, जो 31 को बंद होगा। इसके शेयर की फेस वैल्यू ₹1 की है। आईपीओ प्राइस 218 से 230 है, यानी आपको तो 230 से मिलेगा। अब सवाल आता है कि साहब हम तो 230 रुपए देंगे, लेकिन होगा क्या? क्या मुझे इसके ऊपर पैसे मिलने वाले, नीचे? ये मैं बात डिस्कशन करूंगा। टोटल ये जो इक्विटी शेयर है फ्रेश इशू है 3600 का। सबसे अच्छी बात मुझे जिस आईपीओ की लगी वो यही है कि ये काफी दिनों बाद एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एम्प्लॉइज को ₹21 की डिस्काउंट है। अलॉटमेंट डेट जो है वो 3 फरवरी है। इनिशिएशन ऑफ द रिफंड्स 4 फरवरी है और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 7 फरवरी है। आईपीओ लिस्टिंग फरवरी 8 है। अभी 100% होल्डिंग प्रमोटर्स की है, लेकिन उसके बाद 87.92% हो जाएगी। नाउ अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये कंपनी देखिए साहब, 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई। ज्वाइंट वेंचर है ये अदानी ग्रुप का, बिलमार ग्रुप का। एफएमसीजी फूड कंपनी है विच इज ऑफर्स द एसेंशियल किचन कमोडिटीज फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर, यानी हमारे किचन में जो कुछ भी यूज होता है जब सब कुछ देते हैं साहब ये। एडिबल ऑयल, पैकेज फूड एंड एफएमसीजी। इनका जो सबसे बड़ा एक ब्रांड है वो फॉर्चून ब्रांड है, जिसके अंतर्गत ये सारा कुछ बेचते हैं। फॉर्चून बेसन, फॉर्चून आटा, फॉर्चून तेल, फॉर्चून रिफाइंड। So the company has focused on value-added product and has launched products such as edible oil, rice bran, health oil, ready-to-cook soya chunk, khichdi, etc. In the line of this, company has strong raw material sourcing capability and was India's largest importer of crude edible oil, March 31, 2021. Company operates 22 plants located across 10 states in India, comprising 10 crushing units and 19 refineries. It has a capacity of 5,000 metric ton per day. In addition to 22 plants of Adani Wilmar, also use 36 lease tolling units as on September 31, 2021 for additional manufacturing capacity. Company distributors are in the 20 states, means all over India, 8 union territories throughout the India, 1.6 million retail outlets. September 30, 2021, company had 88 depots in India, and they have got the aggregate facilities of 1.8 square feet across the country. And if you talk about this company,
कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले मैंने बताया साहब उनका जो ब्रांड है फॉर्चून, आजकल लगभग सभी लोग जानते हैं, अदानी बिलमार को जाने ना जाने, फॉर्चून को जानते हैं, तो बहुत बड़ा एक ब्रांड है ऑयल में, किचन प्रोडक्ट्स में। To be very frank, few years back, even I was not knowing that Fortune belongs to them. But when I was studying, when I started making these videos, etc., so I started studying in detail, not on the fundamentals only. So I gone to detail of the company's products. Then I came to know, okay, Adani Bilmar is also a company. And when I studied the news and company, then I came to know कि company Fortune brand तेल बनाती है। So strong brand recall है, brand customer reach है, leadership in brand edible oil है, packaged food business में। तो लिस्टिंग के बाद इसका अपने ब्रांड लीडर होने का कंज्यूमर गुड्स में, किचन गुड्स में जो फूड आइटम्स हैं उसमें इसको आगे जो ब्रांड लीडर है उसका एडवांटेज मिलने वाला है। पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका फायदा है इसको। Company is professionally managed and experienced board है, focus on environmental social responsibility sustainability है। Now why the company wants to issue, ये आपको सोचने की जरूरत है। सब बहुत अच्छी चीज है। मुझे बहुत दिनों बाद किसी प्रोजेक्ट में ऐसा लगा कि कंपनी एक्चुअली आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए हमारा पैसा चाहिए। कंपनी capital expenditure for expansion of existing manufacturing facilities and developing new manufacturing facilities, repayment and par payment of borrowings, funding strategic acquisition and investment, general corporate purposes। So basically देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। पहली तो ये कह रहे हैं कि साहब हमने मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी उनको बढ़ाना है, और दूसरा एक्विजिशंस करने हैं, यानी ऐसी ब्रांड्स जो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ ही काम करना चाहते हैं। अब मैं आपके साथ इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा विदाउट डूइंग द, आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब तो बातचीत करनी है आपस में। देखो अगर साहब इस कंपनी के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि ये कंपनी अपने आप को एक ईडेबल ऑयल्स के सेगमेंट में बहुत अच्छा इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा है। और उसका एडवांटेज देखिए साहब क्या है, जो हमें और आपको सबको पता होना चाहिए, वो ये है कि ये अपने सेगमेंट में काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। ये दूसरी जो नंबर 2 पे और 3 पे और 4 पे जो कंपनियां हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल की है, और इनका जो कंपटीशन है वो बाबा रामदेव की कंपनी से भी है, पतंजलि ऑलमोस्ट हर एरिया में है। और अगर मैं आपको इनका इस सितंबर फाइनेंसिस की बात करूं, तो सितंबर 30th जो 2021 है, उसका जो इनका रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ा है लास्ट ईयर से 24,874, जो लगभग 53% की ग्रोथ दिखा रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है 1.447 है परसेंट, और ईपीएस जो 3.12 है, और डेट टू इक्विटी 0.34 है, विच इज अ वेरी गुड व्हेन यू डिस्कस दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एंड वन मोर थिंग आई विल से दैट इसके साथ अगर आप एडिबल्स ऑयल्स की बात करें, तो ये कंपनी अपना एडिबल ऑयल्स में 65% लेके आती है, और ब्रांडेड सेगमेंट में 73% इनके पास एडिबल ये है। और एडिबल ऑयल में सोया जो इनके पास है, सोया वो 38% है, मस्टर्ड 8% है, सनफ्लावर 12%, पाम ऑयल 38% है। फूड और एफएमसीजी में बात करें तो व्हीट फ्लोर 40% है, राइस 35% है, पल्सेस, बेसन एटसेट्रा 14%, सोया दैट इज 10%, एंड जो इनका इंडस्ट्री एसेंशियल्स हैं, कैस्टर ऑयल एटसेट्रा, ओले दैट्स कैस्टर ऑयल 31, अदर्स 50% में ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कंज्यूमर पैक्स बनाई है फॉर्चून के नाम से, और वो बेचते हैं। इन रिफाइनरी मुंद्रा जो इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है वर्ल्ड इंडिया में। और ये जो अपना बिजनेस करते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने कर रखा है, यानी रॉ मटेरियल्स लेके फाइनल प्रोडक्ट एंड इट्स डिलीवरी तक। इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ईडेबल ऑयल एंड पैकेज फूड एट द सेम लोकेशन होने से इनके कॉस्ट में ये कम हो जाती है। देन आरओसीपी मार्केट शेयर ऑफ द ब्रांडेड ऑयल में नंबर 1 है, एडिबल ऑयल में। कंज्यूमर एफएमसीजी में टॉप 10 में आते हैं। लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं ये क्रूड ऑयल के, क्रूड ऑयल मीन्स एडिबल क्रूड ऑयल।
है ना, मट्टी केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल मत समझ लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 36, टूलिंग यूनिट है 90.51 मिलियन हाउस होल्ड्स। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द यूजर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। Operating, so I quality wise my wife never complained, so I will say they are good, है ना, because kitchen के बारे में तो यार महिलाओं को पता होता है, so my wife never complained, so I will say that they are good in that field. Operating revenue जो इनके हैं, that is इन्होंने सेल्स 24,820 करोड़ है 2021 की, और जो अदर रेवेन्यूज इनके 54.3, so which means 24,820, जो लास्ट ईयर से सेम क्वार्टर में 16,188 से लगभग 50% ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि एडिबल ऑयल है, पैकेज प्रोडक्ट हैं, बासमती राइस आपको देते हैं, एंड सोया चंकीज हैं, व्हीट फ्लोर है, ये अदानी का विलमार का जो मेन आपका प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज दे आर गिविंग इट। अब बात आती है इनके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। इंडियन कंजम्पशन स्टोरी ऑफ एडिबल ऑयल फूड स्टेपल्स रिमेन रोबस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ तेल के पोड़ी घी सब्जी बनती रहती है और उसमें तेल पड़ेगा, तो वो इनकी कहानी सही है। दूसरा, रोटी दाल तो खाओगे सर, चावल खाओगे, तो ऐसे एसेंशियल आइटम है, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, अब इसमें बंद नहीं होगा, है ना। थोड़ा कम तेल लगा लोगे लेकिन तेल तो खाओगे, घी तो खाओगे, चावल और रोटी दाल तो खानी है, तो ये एसेंशियल आइटम्स हैं, इनसे इनकी डिमांड पे कोई असर नहीं होने वाला है। शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो पहले के जमाने थे जब हम अपने दादाजी के साथ मार्केट जाया करते थे और ढूंढ के लाते थे कि साहब अच्छा ये वाला चावल अच्छा है, ये गेहूं अच्छा है, अब साहब ऐसा नहीं होता, सब रेडीमेड है। तो जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उनकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो उसको एक एडवांटेज और होने वाला है, यानी इनका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, टर्नओवर इज गोइंग टू इंक्रीज। अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, व्हीट फ्लोर जो मध्य प्रदेश में निमरानी जगह है वहाँ पे है, राइस पंजाब और गुजरात से लाते हैं, ये पल्सेस वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र बेसन भी वहाँ से लाते हैं। देन सोया वैल्यूज मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल से। एडिबल ऑयल में मस्टर्ड ऑयल इनके पास है, राइस ब्रांड ऑयल है, व्हीट फ्लोर 9 यूनिट है, सूजी की यूनिट है, शुगर की है, सोया चंक्स हैं, खिचड़ीज हैं। So they have got almost all the business. I was going through in morning discussing studying this because of the holiday. So diversified product portfolio है, market leading brands to capture the large share of kitchen spends across the India है, comprehensive B2C packaging है इनकी। So leading consumer product company in India and leadership है अपने segment में, लगभग सभी segment में, और मार्केट लीडिंग पोजीशन इन इंडस्ट्री एसेंशियल्स आल्सो। एंड और जो इनका इन्होंने इंटीग्रेशन का रखा फॉरवर्ड एंड बैकवर्डेशन, दैट गिव्स देम एडेड एडवांटेज। स्ट्रांग पेरेंटेज विद प्रोफेशनल मैनेज्ड एक्सपीरियंस बोर्ड, आपको पता ही है कि गौतम अदानी साहब हैज बिकम टुडे इंडियाज रिचेस्ट पर्सन, है ना, जो 10वें 11वें नंबर पे थे और आज आगे बढ़े, तो ये उनकी मैनेजमेंट स्टाइल स्किल सेट है। सो बिकम द लीडिंग packaged food and FMCG in India. They want to expand the distribution network and on omni-channel approach, focus on increased brand awareness के बारे में बात कर रहे हैं। Continue to launch new product and customer base, मैंने अभी भी आपको कहा खिचड़ी इन्होंने नया शुरू किया, क्योंकि आजकल लोग हेल्दी हैं तो मल्टी ब्रांड मल्टी ग्रेन आटा खाना चाहते हैं, तो इस तरह के कई प्रोडक्ट ला रहे हैं। फोकस ऑन मल्टी ड्राइवर्स ऑफ द मार्जिन एक्सपेंशन, लाइक अदानी बिलमार लिमिटेड जो है वो मार्केट शेयर कंसोलिडेशन पे काम कर रही है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ऑप्टिमाइजिंग ओवरहेड्स एंड लेवरेज स्केल। अब बात आती है कंपटीशन की। साथ देखो इनकी कंपनी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी टायर 2, टायर 3 एंड विलेजेस में वो लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उससे उनको खतरा है, क्योंकि लोग मस्टर्ड ऑयल वगैरह बेचते हैं तो इनके एडिबल ऑयल को खतरा है। FMCG बिजनेस में है, जो रुचि सोया इंडस्ट्री जो ITC है उससे इन्हें खतरा है। एडिबल ऑयल में कालेश्वरी जो कंपनी है उससे इनको खतरा है, इमामी एग्रोटेक से। देन न्यूटेलरा ब्रांड जो है उससे इनको खतरा है। देन व्हीट फ्लोर प्रोडक्ट में ITC से अगेन है। राइस प्रोडक्ट में दावत जो L&T फूड्स हैं उनका ये प्रॉब्लम उनसे है। KRBL का इंडिया गेट है उससे इनको प्रॉब्लम है। मैक्रोनॉमिक कंपनी जो है उससे कोहिनूर ब्रांड से इनको
प्रॉब्लम है। कैस्टोर ऑयल प्रोडक्ट में जयंत एग्रो से है, गोकुल एग्रो से है, एनके प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड से है। तो ऐसा नहीं है कि साहब ये बिल्कुल कंपटीशन फ्री है, साहब कंपटीशन है और कंपटीशन होना भी चाहिए हेल्दी। लेकिन इनके साथ सारे सेगमेंट लाइक एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर एंड डेयरी, सभी में इनके साथ अगर कोई कंपटीशन कर सकता है तो वो कंपनी पतंजलि है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत हद तक रुचि सोया है। बाकी कंपनियां एक अलग अलग फील्ड में हैं इनके साथ, दे आर नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट कंप्लीटली इन दिस फील्ड। दूसरा जो ग्रोथ रेट है वो अदानी बिलमार का 11.25% है, 11.28% CAGR है और रेवेन्यू का, और एबिटा मार्जिन है 20.65 जो हाईएस्ट है इस इंडस्ट्री में आफ्टर द नेस्ले का 22.83% है, लेकिन उनका जो रेवेन्यू CAGR है वो 9.49 है। तो आप सोचो अगर लिस्टिंग के बाद ये लेके आते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। एबिटा के मामले में रुचि सोया और पतंजलि, रुचि सोया निगेटिव है और पतंजलि जो है वो 16.5% है। इमामी एग्रोटेक का 28 है, लेकिन वो पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, दैट इज व्हाई। सो अदानी बिलमार और रुचि सोया, इमामी और पतंजलि, इनके साथ आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज ए गुड कंपनी एंड वेयर यू कैन पुट इन योर मनी एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई एम गोइंग टू पुट माई मनी ऑन दिस। और मैं इस पर्टिकुलर शेयर की लिस्टिंग 50 रुपए से लेके 80 रुपए के प्रीमियम पे देखता हूं। इसका मतलब 230 का अपर प्राइस है, अपर बैंड है, तो लगभग आप मान लीजिए कि 300 से 330 के बीच में मैं इसकी लिस्टिंग देखता हूं। 300 से 330, दैट इज द लिस्टिंग। लास्ट में नमस्कार दोस्तों, आपसे केवल यही प्रार्थना है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बढ़ाते रहिए जिससे ये आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच। और ये भी ध्यान रखिए कि सर मेरा ये एनालिसिस है, आपका क्या एनालिसिस है वो भी आप लिख के बताया करो यार, सो दैट हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पहुंच सके, मैं भी कुछ सीख सकूं आपसे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।